जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। आप सभी को परमा एकादशी की खूब खूब शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी परमा एकादशी की पूजा विधि की जानकारी दूंगी और ऐसा कुछ उपाय बताऊंगी जिससे हमारे श्री हरि विष्णु जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक हमें पूजा का फल मिलेगा। पुरुषोत्तम मास में सबसे पहले हमें प्रातःकाल उठ जाना है। अगर प्रातःकाल आप बहुत जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं तो सूर्योदय होने से पहले ही उठ जाना है हमें। स्नान आदि करके अगर आपके पास घर के आसपास गंगा या यमुना नदी जी हैं तो उसमें स्नान कर लें। अगर नहीं है तो अपने घर पे ही अपने पानी को ही उनका आह्वान करके आप स्नान कर सकते हैं। फिर हम एक चौकी लगा लेंगे। आप चाहे अपने मंदिर में पूजा कर सकते हैं या हम चौकी लगा लेंगे अलग से और उस पर पीला कपड़ा बिछा लेंगे जो कि हमारे श्री हरि विष्णु जी को बहुत प्रिय होता है। फिर हम फूलों का या तिल का आसन दे के उनको विराजमान कर लेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं एकादशी पे अक्षत वर्जित होते हैं तो हम उसका आसन नहीं देंगे। उसके बाद हमारे प्रथम देव श्री गणेश जी को हम विराजमान कर लेंगे और श्री हरि विष्णु जी का बाल स्वरूप अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी को भी हम पूजा में विराजमान कर लेंगे। आप चाहे उनकी वहीं स्नान आदि सेवा कर सकते हैं या फिर उनको पहले से स्नान आदि करवा के श्रृंगार करके तब उनको पूजा में विराजमान कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी श्री विष्णु जी का कोई भी मूर्ति या फोटो विग्रह नहीं है तो अपने बाल गोपाल का ही आप पूरी पूजा विधि अच्छे से कर सकते हैं जिससे ही कि श्री विष्णु जी के विग्रह का पूजा करने का समान फल मिलता है। हम लड्डू गोपाल जी की इस समय गर्मियाँ बहुत चल रही हैं तो चंदन सेवा भी करेंगे जिससे कि उनको ठंडकता प्रदान होती है और हमारे श्री विष्णु जी के बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का श्री विग्रह भी बहुत चमकने लगता है। हम उनका अच्छे से श्रृंगार आदि करवा के स्नान करवा के श्रृंगार आदि अच्छे से कर देंगे और उनको उस दिन कोशिश करेंगे कि हम पीले वस्त्र ही धारण करवाएं क्योंकि उनको पीले वस्त्र बहुत पसंद है। उस दिन हम कोशिश करें पीला भोग या पीला कुछ भी हम उनको ज़रूर समर्पित करें। उसके बाद हम सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर देंगे इत्र लगा के। अगर आपके पास श्री विष्णु जी का मूर्ति विग्रह है तो आप उसको अभी पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। हमारे पास नहीं है तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी की का ही पंचामृत से स्नान करवा दिया है। आप चाहे जल में थोड़ा सा कपूर, इलायची और चंदन घिस के डाल के भी स्नान करवा सकते हैं मिट्टी के पात्र में रख के जो कि बहुत ठंडकता प्रदान करती है, या फिर आप फूल डाल के ही पानी में स्नान करवा सकते हैं क्योंकि फूल की सुगंधी और ठंडी तासीर की भी होती है। हमें उस दिन उनका बहुत भारी भरकम श्रृंगार नहीं करना है, बहुत ही हल्का सा श्रृंगार करना है क्योंकि इस समय गर्मियाँ अधिक चल रही हैं। और हमें एकादशी या द्वादशी के दिन तुलसी दल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए तो हमें उसके दिन पहले ही तोड़ लेना चाहिए वार के हिसाब से। इस बार एकादशी गुरुवार को पड़ रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं गुरुवार हमारे श्री विष्णु जी का ही एक दिन होता है तो इसलिए ये एकादशी और ज़्यादा फलित और अच्छी मानी जा रही है। इस बार उदया तिथि होने के कारण हमें एकादशी 11 तारीख को ही मिल रही है और हमें एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी को तुलसी की मंजरी जरूर चढ़ानी चाहिए क्योंकि उसकी मंजरी समर्पित किए बिना हमारे एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं होता है। और आपके पास अगर फूले हैं, पीले या ऑरेंज फूल हैं तो वो भी समर्पित करें। और इस समय जो भी ऋतु फल है, तरबूज, खरबूजा, आम, ककड़ी, खीरे, हम ये सब का भी भोग लगा सकते हैं। और साथ में हम मखाने या मखाने की खीर जो कि लक्ष्मी महारानी को बहुत पसंद है, हम उनको भी लगा सकते हैं भोग में। और पूजा करते समय ही हम एक पात्र में थोड़ा सा जल रख लेंगे विष्णु जी को समर्पित करने के लिए और सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए अलग से रख लेंगे जो कि हम एकादशी की पूजा करने के बाद विष्णु जी को सूर्य भगवान जी को समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम घी का दीपक जला लेंगे। अब चाहे तो तुलसी जी के लकड़ी का, सूखी लकड़ियों का भी दीपक जला सकते हैं पर गणेश भगवान जी के लिए तब हम अलग से घी का दीपक लगा देंगे। पहले हम धूप से आरती कर लेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे। उसके बाद हम ये देखिए हमने तुलसी जी की सूखी लकड़ियों से जला के दीपदान कर लिया है क्योंकि दीपदान का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आप एकादशी पे व्रत नहीं रह रहे हैं किसी भी कारण से तो हमें शुद्ध सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु कवच, नारायण कवच या महात्मा की कथा हम पढ़ सकते हैं। फिर हम कपूर से आरती कर लेंगे, घी की बाती से आरती कर लेंगे
अगर आपके पास एकादशी की किताब है तो आप वो भी पढ़ सकती हैं, व्रत कथा या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। अगर आपके पास उसकी भी किताब नहीं है तो हम यूट्यूब से देख के उसका पाठ कर सकते हैं या आप सुन भी सकते हैं। एकादशी पर तुलसी महारानी जी का पूजन करने का भी अधिक लाभ होता है। परमा एकादशी पर खास करके गुड़ और ककड़ी का भोग लगाया जाता है, क्योंकि ककड़ी बहुत ज़्यादा हमें मिल नहीं पाती है, तो हम इस समय ऋतुफल जो भी है हम उसका भोग लगा सकते हैं। आपकी जितनी भी समर्थ है आप दक्षिणा भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप उसको किसी मंदिर या किसी भी पंडित जी को दान कर सकते हैं। और व्रत के पारण के बाद हमें सीधा भी दान करना चाहिए किसी मंदिर या गोस्वामी जी को। और दिया बाती शांत होने के बाद जितना भी भोग है हम उनको समर्पित कर सब घर वालों को वितरित कर देंगे। अब जान लेते हैं व्रत का पारण कब करना है। तो हमें व्रत का पारण 12 जून शुक्रवार को सुबह 5:23 से लेकर 8:10 तक करना है। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरि बोल।